अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स जी, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जी एक्सरसाइज नंबर 3.3 और इसका क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 हम कंप्लीट सोल्व करेंगे जी। क्वेश्चन नंबर 2 हमें कहता है जी लेट ए एक सेट है हमारे पास, ठीक है, एंड बी भी हमारे पास एक सेट है, ठीक है, और ये इनके एलिमेंट्स हैं, ठीक है। कहता है फाइंड करें जी ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए क्रॉस ए एंड बी क्रॉस बी, यानी कि इनका हमने क्या निकालना है जी, कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, अब हम इस क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं जी। अच्छा जी, अब हम इसको कम्प्लीटली सॉल्व करते हैं जी। लेट ए एंड बी दो सेट्स हमें गिवन है, ठीक है। सेट ए है जी हमारे पास 1, 4 एंड 8, ठीक है, एंड सेट बी है जी हमारे पास 1 एंड 0। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, अब हम पहले पार्ट को सॉल्व करते हैं जी। पहला पार्ट हमें क्या कहते हैं जी, हमने किसका कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना है जी, ए क्रॉस बी का। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, तो आप सबसे पहले सिंपल ए सेट को लिखें जी, ठीक है। ए क्रॉस बी का हमने क्या फाइंड करना है जी, कार्टेशियन प्रोडक्ट, यानी इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है जी हमने, ठीक है। सो ए क्रॉस बी का हम कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करते हैं आप, ठीक है। सबसे पहले ए सेट लिखें आप 1, 4 एंड 8, ठीक हो गया। मल्टीप्लाई बी सेट लिखें जी आप 1 एंड 0, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब देखें जी, हमने इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट किस तरह फाइंड करेंगे जी, जो भी हमारे पास पहला एलिमेंट है, ठीक है, उसको सबके साथ मल्टीप्लाई करना है। फिर इसी तरह जो सेकंड एलिमेंट है उसको सबके साथ मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह जो थर्ड एलिमेंट है उसको भी सबके साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी कि हमने क्या बनाना है, जिनके जोड़े। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, अब देख लें जी, 1 का हम पेयर बना लेंगे जी 1 के साथ, ठीक हो गया। फिर 1 का पेयर बनाएंगे हम 0 के साथ, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट्स बन रहे हैं अब, ठीक है। इसी तरह 4 को सॉल्व करते हैं जी। 4 का कार्टेशियन प्रोडक्ट किसके साथ बनेगा जी, 4, 1 एंड 4, 0, ठीक हो गया। 4, 1 एंड 4, 0। इसी तरह 8 का बनाएंगे जी, 8, 1, ठीक है, एंड 8, 0, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो ये ए क्रॉस बी का क्या था जी, कार्टेशियन प्रोडक्ट था। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। जो भी हमारे पास पहला एलिमेंट होगा सेट ए का, उसको सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि जोड़ा बना लेंगे, ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट बना लेंगे। ठीक हो गया। इसी तरह सेकंड एलिमेंट को भी सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और थर्ड को भी सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। अब हम इसके पार्ट बी को सॉल्व करते हैं जी। पार्ट बी हमारे पास क्या है जी, बी क्रॉस ए, ठीक हो गया। अब देखें जी, सब में जो भी सोल्यूशन है वो सेम है, ठीक है। मल्टीप्लाई हमने सेम प्रोसीजर से करना है, ठीक है। तो बी क्रॉस ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट हम किस तरह फाइंड करेंगे जी, सबसे पहले हम कौन सा सेट लिखेंगे जी, बी, क्योंकि हमारे पास बी पहले है। ठीक हो गया, बी सेट हमारे पास क्या है जी, 1 एंड 0, क्रॉस ए सेट हमारे पास क्या है जी, 1, 4 एंड 8, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाते हैं जी। 1 का हमको पेयर किसके साथ बनाएंगे, पहले 1 के साथ, फिर 1 का पेयर 4 के साथ, फिर 1 का पेयर 8 के साथ। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको इन स्टेप्स की समझ आ रही होगी, ठीक है। 1, 4, 1, 8, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। एंड अब नेक्स्ट देखें जी, आप अब 0 के पेयर्स बनेंगे, ठीक है, किसके साथ, 0 का पेयर 1 के साथ, फिर 0 का पेयर 4 के साथ, फिर 0 का पेयर 8 के साथ। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, अब देखें जी, 0, 1, ठीक है, 0, 4 एंड 0, 8, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आपको इन स्टेप्स की समझ आ रही होगी। अब अगर आप देखें जी, यहाँ पे आपके पास कितने पेयर्स बने हैं इनके, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक हो गया। इसकी भी 6 हैं, और इस क्वेश्चन की भी हमारे पास कितने पेयर्स बने हैं जी, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब देखेंगे यहाँ पे सेट ए के पास आपके पास कितने अरकान है जी, 3, ठीक है, और सेट बी के पास आप कितने अरकान है जी, 2। 3 मल्टीप्लाई 2 हमारे पास कितना होता है जी, 6। तो आपको यहाँ से भी अंदाजा हो जाना चाहिए, ठीक है, हमारे पास जो पहले दो क्वेश्चन थे, ठीक है, उनके जो हमारे पास पेयर्स बनेंगे वो कितने बनेंगे जी, 6, ठीक हो गया। तो इससे आपको ये अंदाजा होगा कि हमारा क्वेश्चन या हमारे पेयर्स ठीक बने हैं। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, अब हम पार्ट 3 को सोल्व करते हैं जी। पार्ट 3 हमें क्या कहते हैं जी, ए क्रॉस ए, ठीक है, हमने ए का ही कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना है ए के साथ। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, तो अब आप देखेंगे आप कौन से यहाँ पे सेट्स लिखेंगे। सबसे पहले सेट ए लिखेंगे आप 1, 4 एंड 8, फिर दोबारा इसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ जी, ए के साथ ही, 1, 4 एंड 8। ठीक होगा स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ रही होगी। अब नेक्स्ट देखें जी, अब इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट हम फाइंड करते हैं, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए सबसे पहले देखें जी, 1 का हम पेयर बनाएंगे इन सब के साथ, ठीक हो गया। फिर 4 का पेयर बनाएंगे इन सब एलिमेंट्स के साथ, ठीक है। फिर 8 का पेयर बनाएंगे इन सब एलिमेंट्स के साथ। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, अब देखें जी, मैं पहले बना लेता हूँ इनको, ठीक है। 1 का पेयर 1 के साथ, 1, 4, ठीक है, 1, 8, ये 1 के पेयर्स बन गए। अब 4 के पेयर्स बनाने हैं जी हमें, 4, 1, ठीक है, 4, 4 एंड 4, 8, ठीक है। इस तरफ 8 के पेयर्स बनेंगे जी, 8, 1, ठीक है, 8, 4
एंड 8 8। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, ये हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट्स आ गए हैं जी, ए क्रॉस ए के। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब आप यहाँ पे देखें जी, ए में हमारे पास कितने एलिमेंट्स थे जी, 3, फिर दोबारा 3। ठीक है, 3 क्रॉस 3 हमारे पास कितना होता है जी, 9। ठीक हो गया। तो हमारे पास पेयर्स कितने बने बने हैं जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसका मतलब क्या है, जो हमारे पास ए क्रॉस ए के कार्टेशियन प्रोडक्ट्स हैं वो क्या है जी, करेक्ट हैं। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको स्टेप की समझ आई होगी। अब हम पार्ट 4 को सॉल्व करते हैं जी। पार्ट 4 हमारे पास क्या है जी, यहाँ पे बी क्रॉस बी। ठीक है, यानी कि हमने बी को मल्टीप्लाई करना है बी के साथ और इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट्स फाइंड करने हैं। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब देखें जी, नेक्स्ट बी क्रॉस बी है हमारे पास। ठीक है, सबसे पहले आप बी साइड लिखेंगे 1 एंड 0। ठीक हो गया, इसको मल्टीप्लाई करना है हम दोबारा 1 एंड 0 यानी कि बी के साथ ही। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट्स बना लेते हैं जी हम। 1 का पेयर बनेगा 1 के साथ, फिर 1 का पेयर बनेगा 0 के साथ। ठीक है, 1 1 1 0। ठीक है, इसी तरह आप 0 के पेयर बनेंगे जी, 0 1 एंड 0 0। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट्स आ गए हैं जी बी क्रॉस बी के। ठीक है, अब देखें जी, बी में हमारे पास कितने एलिमेंट थे, 2 और फिर दोबारा 2। 2 मल्टीप्लाई 2 कितने होते हैं हमारे पास, 4। हमारे पास 4 पेयर आए हैं। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करता हूँ आपको इन स्टेप्स की समझ आई होगी। ठीक है, और इसका हमारे पास ये सोल्यूशन आ चुका है जी अब बी क्रॉस बी का। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर था। ठीक है, और आपको कैसे पता चलेगा जो हमारे पास पेयर कितने आने हैं जी, आप देखें जी, ए सेट देखें, यानी कि पहला जो सेट है वो, फिर दूसरा सेट देखें। ठीक है, दोनों में आप एलिमेंट्स देखें। ठीक है, एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करो तो आपके पास क्या आ रहा है जी, 4। ठीक है, जिस तरह इस क्वेश्चन में आ रहा है 2 मल्टीप्लाई 2 कितना, 4। हमारे पास 4 पेयर्स आए हैं। ठीक है, तो इससे हमें अंदाजा होगा जो हमारे पास जो पेयर्स आए हैं वो करेक्ट आए हैं और जितने हमें रिक्वायर्ड थे उतनी ही पेयर्स बने हैं। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अच्छा जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास लेट एक ई सेट है। ठीक है, और एक एफ सेट है। ठीक है, एक्सप्रेस ई मल्टीप्लाई एफ, एफ मल्टीप्लाई ई, ई मल्टीप्लाई ई, एफ मल्टीप्लाई एफ ग्राफिकली। कहता है कि इनको कार्टेशियन जो प्रोडक्ट्स हैं इनके, ठीक है, इनको आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, तो अब इनको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं जी। अच्छा जी स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को कंप्लीटली सॉल्व करते हैं जी। कहता है जी, ई सेट है हमारे पास और एफ सेट है। ठीक है, ई सेट हमारे पास क्या है जी, 1 एंड 3। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। इसी तरह हमारे पास एफ सेट क्या है जी, हमारे पास 4 6 एंड 8। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। सो इसका पहला पार्ट हमारे पास क्या है जी, ई क्रॉस एफ, यानी कि ई मल्टीप्लाई एफ का हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना है और उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है हमने। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके पेयर्स फाइंड कर लेते हैं जी, ई क्रॉस एफ के। ठीक हो गया, सबसे पहले ई सेट लिखें आप 1 3 मल्टीप्लाई एफ के साथ 4 6 एंड 8। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, तो इनको आप मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे सिंपल पेयर्स बना दें जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 2 में सॉल्व किया था। 1 का पेयर बनेगा जी 4 के साथ, इस तरह 1 6 1 8। आप 3 के पेयर्स बना लीजिए, 3 4 3 6 3 8। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अच्छा जी, हमारे पास ई क्रॉस एफ के पेयर्स बन गए हैं। ठीक है, अब इनको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे यानी कि ग्राफ पे। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करता हूँ आपको इन पेयर्स की समझ आई होगी हमने किस तरह बनाए हैं। ठीक है, अब हम इनको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं जी। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अच्छा जी स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 1 को जी ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए जी, ये हमारे पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। ठीक है, और ये हमारे पास पॉजिटिव वाई एक्सिस है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अच्छा जी स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम इसकी स्केलिंग सेट करते हैं। ठीक है, हम इसकी स्केलिंग लेते हैं जी, 2 बॉक्सेस, 2 स्मॉल बॉक्सेस हमारे पास किसकी इक्वल है जी, 1 के। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, ये हमने क्या सेट कर लिया जी, स्केल। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, तो आप सुनते होंगे हमने सबसे पहले जो भी ग्राफ के क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं, ठीक है, उनके लिए हम सबसे पहले क्या सेट करते हैं जी, स्केलिंग। तो हमने क्या स्केल सेट किया जी, 2 स्मॉल बॉक्सेस इज इक्वल्स टू 1। अब देखें जी, इसको इसका मतलब क्या है, ये हमारे पास 2 स्मॉल बॉक्सेस हैं 1 एंड 2, ये हमारे पास किसके इक्वल है जी, 1 के। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। इस तरह आप नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट 2 स्मॉल बॉक्सेस किसके इक्वल है जी, 2 के। ठीक है, 1 + 1 2। ठीक है, अब नेक्स्ट 2 स्मॉल बॉक्सेस हमारे पास किसके इक्वल है जी, 3 के। ठीक है, नेक्स्ट 2 स्मॉल बॉक्सेस हमारे पास किसके इक्वल है जी, 4 के। और नेक्स्ट 2 स्मॉल बॉक्सेस हमारे पास किसके इक्वल है जी, 5 के। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको इस स्टेप की समझ आई होगी जी, हमने स्केलिंग किस तरह सेट की है। अच्छा जी स्टूडेंट, अब नेक्स्ट देखें जी, हमने नेक्स्ट 2 स्मॉल बॉक्सेस हमारे पास किसके इक्वल है जी, 6 के। नेक्स्ट 2 स्मॉल बॉक्सेस 7, और नेक्स्ट 2 स्मॉल बॉक्सेस हमारे पास किसके इक्वल है जी, 8 के। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, तो हमने जो स्केलिंग करनी है ना, हमने जो भी ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, कार्टेशियन पेयर्स को, ठीक है, वो हमारे पास 8 तक वैल्यूज हैं, तो हम यहाँ पर 8 तक लेंगे। ठीक है, ये हमने एक्स एक्सिस पे ली है, अब हम इसी तरह वाई एक्सिस भी ले लेते हैं। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, ये देखें जी, हमारे पास 2 बॉक्सेस हमारे पास किसको लेंगे जी, 1 के। ठीक है, नेक्स्ट 2 बॉक्सेस हमारे पास किसको लेंगे जी, 2 के। और हमारे पास नेक्स्ट 2 बॉक्सेस हमारे पास किसको लेंगे जी, 3 के।
इसी तरह नेक्स्ट टू बॉक्सेस 4, और फिर नेक्स्ट टू बॉक्सेस 5 के। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। और नेक्स्ट टू बॉक्सेस 6, नेक्स्ट टू बॉक्सेस 7, नेक्स्ट टू बॉक्सेस हमारे पास किसी को नहीं 8, ठीक है, और नेक्स्ट टू बॉक्सेस 9। इस तरह हमने 9 तक ले गए हम, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया जी, हमारे पास स्केल सेट की हमने सबसे पहले, ठीक है, और एक्स एक्सिस पे हमने और वाई एक्सिस पे हमने वैल्यूज लिखी। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे आगे देखें जी, क्वेश्चन नंबर 1 में, ठीक हो गया, ये हमारे पास पेयर थे, ठीक है। ये जो पहली टर्म है ना हमारे पास ई, ठीक हो गया, ये हमारे पास सारी एक्स की वैल्यूज है, ठीक है। और ये जो हमारे पास सेकंड सेट है, ठीक है, तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू, सारी वाई एक्सिस की वैल्यू है। ये हमारे पास एक्स एक्सिस की वैल्यू है, ये हमारे पास वाई एक्सिस की वैल्यूज हैं। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो ये जो हमारे पास पेज बने थे ये वाले, ठीक है, इनको हमने ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है अब। ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब देखें जी, हमारे पास सबसे पहले 1 और 4 था। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। क्या था जी हमारे पास सबसे पहले जो हमारे पास पेयर था वो क्या था जी, 1 और 4। ठीक है, ये जो पेयर है ना आपके पास, ठीक है, इनमें जो पहली वैल्यू होगी वो एक्स एक्सिस की होगी और जो दूसरी वैल्यू होगी वो वाई एक्सिस पे होगी। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। अब देखिए जी, इनको हमने ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, जो पहला पेयर था ना हमारे पास वो क्या था जी, 1 और 4। ठीक है, एक्स एक्सिस पे 1 कहाँ पे है, वो यहाँ पे है, ठीक है, 1, एंड वाई एक्सिस पे 4 देखें जी आप, वो यहाँ पे। ठीक हो गया। अब देखिए जी, 1 को आप कहाँ तक लेके जाएंगे जी, 4 तक। ठीक हो गया स्टूडेंट, 1 को कहाँ तक लेके जाना है जी हमने, 4 तक। तो ये हमारे पास यहाँ पे आएगा जी पॉइंट। ठीक है, तो आप इसको साथ में रिप्रेजेंट भी कर दें जी, ये किसका पेयर है जी, हमारे पास 1 और 4 का। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब इसका नेक्स्ट पेयर है जी हमारे पास 1 6। ठीक है, हमने 1 को लेके जाना है जी, 1 हमारे पास एक्स एक्सिस पे है और 6 हमारे पास वाई एक्सिस पे। ठीक है, तो 1 को हम 6 तक लेके जाएंगे जी, 1 को आप लेके जाएंगे जी 6 तक। ये हमारे पास 6 है वाई एक्सिस पे, तो हमारे पास ये 1 की लाइन थी, तो हमारे पास ये 1 6 का पेयर बन गया। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट पेयर ये हमारे पास क्या है जी, 1 8। ठीक है, ये हमारे पास 1 था, इसको हम लेके जाएंगे जी अब 8 तक। तो ये हमारे पास वाई एक्सिस पे 8 है और ये हमारे पास एक्स एक्सिस पे 1 की लाइन है। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास 1 8 का पेयर भी बन गया। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट 3 पेयर हमारे पास रह गए हैं, ये आप देख सकते हैं, 3 4। ठीक हो गया। अब देखें जी, 3 हमारे पास एक्स एक्सिस पे यहाँ पे है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। और 4 हमारे पास वाई एक्सिस पे हमने देखना है, ठीक है, वो यहाँ पे है। ठीक है, अब 3 की लाइन ऊपर लेके जाएं आप। ठीक हो गया यहाँ तक, और ये हमारे पास 4 की लाइन है, ठीक है, वाई एक्सिस पे। तो इसका पॉइंट हमारे पास यहाँ पे बन रहा है। ये हमारे पास किसका पॉइंट बना जी, 3 और 4 का, यानी कि 3 हमारे पास एक्स एक्सिस पे था और 4 हमारे पास वाई एक्सिस पे था। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें जी, 3 6। ठीक हो गया। अब देखें जी, 3 की लाइन यही जा रही है। ठीक है, अब 6 वाई एक्सिस पे देखना है आपने, ये 6 है। ठीक हो गया, और ये इसका पॉइंट बनेगा जी हमारे पास यहाँ पे। ये किसका पॉइंट बनेगा जी हमारे पास, 3 और 6 का। ठीक है, इस तरह नेक्स्ट है जी हमारे पास 3 8। ठीक हो गया, 3 हमारे पास ये लाइन है 3 की एक्स एक्सिस पे, और 8 की लाइन आप वाई एक्सिस पे देखें जी, 8 की लाइन ये हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास इसका पॉइंट बन जाएगा जी यहाँ पे। ये कौन सा हमारे पास पेयर बने जी, 3 और 8। ठीक है, और आप साथ में ये भी मेंशन कर दें, हमने ये किसको हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया है जी, ई क्रॉस एफ को। अच्छा जी स्टूडेंट्स, ये आपने ई क्रॉस एफ भी रिप्रेजेंट करना है साथ में। ठीक है, इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए जी कि हमने इन ग्राफ्स पे, ठीक है, जो भी डॉट्स थे वो उनको हमने किस तरह मेंशन किया है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। सबसे पहले हमने एक्स एक्सिस पे वैल्यू देखनी है, फिर वाई एक्सिस पे। ठीक है, और जो एक्स एक्सिस की लाइन और वाई एक्सिस की लाइन जहाँ पे मीट कर रही होगी, ठीक है, उस पॉइंट को हम कार्टेशियन पेयर कहेंगे। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, जिस तरह हमारे पास ये एक पेयर था। ठीक है, इस तरह हमारे पास 6 पेयर थे, हमने इनको ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, और एक और बात, ये जो हमारे पास, ये हमारे पास यहाँ पे जो ये पॉइंट क्या कहलाएगा जी हमारे पास, ये ओरिजिन कहलाएगा, यानी कि 0। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस क्वेश्चन नंबर 1 की समझ आई होगी। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं जी। अच्छा जी स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 2 है जी हमारे पास, इसका एफ क्रॉस ई। ठीक हो गया, तो हमने इसका क्या मालूम करना है जी, सबसे पहले हम इनके पेयर्स बनाएंगे। ठीक है, फिर हम इनको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, एफ क्रॉस ई की हम सबसे पहले पेयर बनाएंगे। सबसे पहले आप एफ का सेट लिख दें, 4 6 और 8। ठीक हो गया, मल्टीप्लाई विद ई यानी कि 1 और 3, ई सेट। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट देखिए, जिनके पेयर बना रहे हैं सबसे पहले, ठीक है, 4 1, ठीक है, 4 3, इस तरह 6 1, ठीक है, 6 3, फिर 8 1 एंड 8 3। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। ये हमारे पास इनके क्या बन गया जी, पेयर्स बन गया। ठीक है, तो अब आपको पता है ये पेयर का जो पहला पार्ट होता है ये एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट होता है और दूसरा पार्ट हमारे पास वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट होता है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अच्छा जी स्टूडेंट्स, अब हम इन पेयर्स को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं जी। अच्छा जी स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप यहाँ पे स्केल सेट कर दें जी। स्केलिंग क्या होती है जी, हमारे पास 2 स्मॉल बॉक्सेस, हमारे पास 2 स्मॉल बॉक्सेस किसके इक्वल हैं जी, 1 के। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो अब देखें जी, आप यहाँ पे ये हमारे पास ओरिजिन था। ठीक है, 2 स्मॉल बॉक्सेस हमारे पास किसके इक्वल हैं जी, 1 के। ठीक है, और फिर नेक्स्ट 2 स्मॉल बॉक्सेस हमारे पास किसके इक्वल हैं जी, 2, इसी तरह 3 4 एंड 5।
ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट देखें जी 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, आपको जहाँ तक सेट में वैल्यूज गिवन है, ठीक है, आप वहाँ तक लिख सकते हैं इनको। ठीक है, हमें 8 तक गिवन है लेकिन हम फिर भी हमने 10 तक ले गए हैं इसको। ठीक है, आप इनको आगे भी लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन हमें वैल्यूज 8 तक गिवन है तो आप 8 तक ही लिखें। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब इसी तरह हम वाई एक्सिस भी लिख लेते हैं जी। यहाँ पे 1 2 3 4 5, यानी कि 2 बॉक्सेस हमारे पास 1 के इक्वल हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें जी 6 7 एंड 8। ठीक है, अब आगे भी लिख सकते हैं लेकिन हमें 8 तक ही रिक्वायर्ड है तो हम 8 तक लिखेंगे। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब देखें जी हमारे पास इसके पेयर क्या हैं जी, एफ क्रॉस ई के। ठीक हो गया। अब देखें जी इसका जो हमारे पास पहला पेयर है 4 1, ठीक है, और फिर 4 3, ठीक है, फिर 6 1 6 3 8 1 8 3। ठीक है, आप सबसे पहले इस पेयर को रिप्रेजेंट करें, फिर इस पेयर को, फिर इसको, इसी तरह बाकी सबको भी। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम 4 1 को देखते हैं जी। एक्स एक्सिस पे आप देखें जी, एक मैं इस तरह समझा देता हूँ आपको। 4 एंड 1, ठीक है, ये हमारे पास एक पेयर है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। 4 हमारे पास हम एक्स एक्सिस पे देखेंगे और 1 हम वाई एक्सिस पे देखेंगे। ठीक है, अब एक्स एक्सिस पे देखें जी 4 कहाँ पे है, ठीक हो गया, वो ये है हमारे पास 4। ठीक है, और वाई एक्सिस पे आप 1 देखें जी, 1 कहाँ पे है, ये। ठीक हो गया। अब देखें जी 4 को आप लेके जाएंगे 1 तक, ये 1 तक। ठीक हो, तो हमारे पास ये पॉइंट होगा। ठीक है, ये देखिए जी एक्स एक्सिस पे 4 है और वाई एक्सिस पे 1 है, और 4 की लाइन और 1 की लाइन जहाँ पे मीट कर रही होगी वो पॉइंट हमारे पास पेयर का पॉइंट होगा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब देखें जी हमारे पास ये कौन सा पेयर था जी, 4 एंड 1। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट देखें जी, नेक्स्ट है हमारे पास 4 3। ठीक हो गया, ये हमारे पास 4 की लाइन जा रही है। ठीक है, अब 3 देखें, 3 की लाइन ये हमारे पास। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास पॉइंट कहाँ पे मीट करेगा जी, यहाँ पे। ठीक है, 4 3, ये 4 3 का हमारे पास पेयर बन गया। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट पेयर को सोल्व करते हैं। ठीक है, 6 1 को। ठीक हो गया, 6 हमारे पास एक्स एक्सिस पे ये है और 1 हमारे पास वाई एक्सिस पे ये है। ठीक हो गया, तो इसका पॉइंट हमारे पास यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, 6 1। ठीक है, अब इसी तरह आगे नेक्स्ट है जी 6 3। ठीक हो गया, ये 6 है एक्स एक्सिस पे और ये 3 है वाई एक्सिस पे। ठीक है, तो इनका पॉइंट बन रहा है जी यहाँ पे। ठीक हो गया, 6 एंड 3। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको इन पेयर्स की समझ आ रही होगी, हम इनको ग्राफ पे किस तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं जी। अब नेक्स्ट देखेंगे हमारे पास है 8 1। ये हमारे पास एक्स एक्सिस पे 8 है और ये हमारे पास वाई एक्सिस पे 1 है। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास 8 एंड 1 का पेयर बन गया। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, 8 एंड 1 का पेयर। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट देखें जी, हम 8 एंड 3 को देखना है। एक्स एक्सिस पे हमारे पास ये 8 है और वाई एक्सिस पे हमारे पास ये 3 है। ठीक है, ये देखिए ये 3 की लाइन आ रही है, ये हमारे पास। ठीक हो गया, ये यहाँ पे 8 की लाइन को जब मीट करेगी तो ये पॉइंट हमारे पास बनेगा जी 8 एंड 3 का पेयर। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो इस तरह हमारे पास जो भी 6 पेयर थे, ठीक है, एफ क्रॉस ई ई के, ठीक हो, उनको हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करता हूँ आपको इन स्टेप्स की समझ आई होगी। ठीक है, हमने किस तरह इन पेयर्स को ग्राफ पे रिप्रेजेंट किया है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अच्छा जी स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं जी, ई क्रॉस ई को। ठीक हो गया। अच्छा जी, सबसे पहले आप यहाँ पे ई क्रॉस ई के सेट्स लिख लें। ठीक है, ई सेट हमारे पास क्या है जी, 1 एंड 3। ठीक हो गया, मल्टीप्लाई 1 3। ठीक हो गया। अब आप क्या करें जी, इनके पेयर्स बना लें। ठीक हो गया, कार्टियन प्रोडक्ट्स, यानी कि इनका हमने कार्टियन प्रोडक्ट लेना है और इनके पेयर बन जाएंगे। ठीक है, 1 1। ठीक है, 1 के पेयर 1 के साथ, फिर 1 के पेयर 3 के साथ। ठीक हो गया, इसी तरह 3 का पेयर 1 के साथ। ठीक है, एंड 3 का पेयर फिर दोबारा 3 के साथ। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास पेयर्स बन चुके हैं। ठीक है, अब इन 4 पेयर्स को हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक हो गया। आपने एक ये बात नोट करनी है, जो भी हमारे पास पहला सेट होता है, ठीक है, वो एक्स की वैल्यूज होती हैं, और जो हमारे पास दूसरा सेट होता है वो वाई की वैल्यूज होती हैं। एक्स की वैल्यूज और वाई की वैल्यूज से मुराद ये है कि जो पहला सेट होगा उसकी वैल्यूज हम एक्स पे रिप्रेजेंट करेंगे, एक्स एक्सिस पे। ठीक हो गया, और जो हमारे पास सेट 2 है उसकी वैल्यू हम वाई पे रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि वाई एक्सिस पे। ठीक हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो पहला पॉइंट होता है पेयर में, ठीक है, वो हमारे पास एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट होता है, और जो हमारे पास दूसरा पॉइंट होता है वो वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट होता है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। सो अब हम इनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं जी। अच्छा जी स्टूडेंट, सबसे पहले आप यहाँ पे स्केलिंग सेट कर लें जी। हमारे पास स्केलिंग क्या है जी, 2 स्मॉल बॉक्सेस किसके इक्वल है जी, हमारे पास 1 के। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो अब इस क्वेश्चन में आप देखें जी, जरा आपके पास जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या है जी, 3। ठीक हो गया, मैक्सिमम वैल्यू सेट्स में क्या है जी, हमारे पास 3। तो हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे जो भी हमारी स्केलिंग करेंगे वो 3 तक करेंगे। ठीक हो गया। अब जो प्रीवियस 2 क्वेश्चन थे हमारे पास 8 तक थी मैक्सिमम वैल्यूज, यानी कि 8 थी हमारे पास। ठीक है, तो हमने उनको 8 तक सोल्व किया। ठीक हो गया। अब यहाँ भी जी हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू 3 है, तो हम इसको 3 तक ही लेके जाएंगे। ठीक हो गया, यानी कि हमारे पास 2 स्मॉल बॉक्सेस किसके इक्वल है जी, 1 के। अब देखें जी 1, ठीक हो गया, 2 एंड
टू स्मॉल बॉक्सेस 3, ठीक हो गया। हमें 3 तक मैक्सिमम वैल्यूज गिवन है तो हम इसको 3 तक ही सॉल्व करेंगे, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। यानी कि हम आगे 4 5 6 7 8 नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक हो गया। लेकिन अगर आप इनको आगे थोड़ा ऐड कर दें, ठीक है, 4 5 तक, मैक्सिमम 5 तक आप कर दें, ठीक है, इस तरह थोड़ा ग्राफ अच्छा रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें जी वाई एक्सिस पे, ठीक है, टू स्मॉल बॉक्स हमारे पास किसको लेंगे जी 1 2, ठीक है, इसी तरह 3 4 एंड 5, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास स्केलिंग सेट हो गई है, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है जी, हमारे पास ओरिजिन, ठीक हो गया। और हम सोल्व किसको कर रहे हैं जी, ई क्रॉस ई को, ठीक हो गया। तो इसका हमारे पास पहला सेट क्या था जी 1 1, ठीक हो गया। अब हम ये हमारे पास इसका पहला सेट था, ठीक है, यानी कि पेयर था, ठीक हो गया। तो इस पेयर को हम रिप्रेजेंट करते हैं जी ग्राफ पे। एक्स एक्सिस पे 1 कहाँ पे है, ये, ठीक है, वाई एक्सिस पे 1 यहाँ पे, ठीक है। तो इनका पॉइंट कहाँ पे मेरा है जी, इसकी लाइन को ऊपर लेके आए और इसकी लाइन को भी इस तरह, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास पॉइंट का कौन सा बना है जी 1 1, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास पहला पेयर था, ठीक है। नेक्स्ट पेयर क्या है जी, हमारे पास 1 3, ठीक है। यानी कि 1 3 का मतलब ये है कि 1 एक्स एक्सिस पे और 3 वाई एक्सिस पे, ठीक हो गया। तो ये 1 हमारे पास एक्स एक्सिस पे और 3 वाई एक्सिस पे, ठीक है। तो 1 को आप लेके जाएंगे जी 3 तक, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास कौन सा पेयर बना है जी, अब हमारे पास 1 एंड 3 का, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट देखें जी, हमारे पास नेक्स्ट पेयर है जी 3 1, 3 हमारे पास एक्स एक्सिस पे है और 1 हमारे पास वाई एक्सिस पे, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास कौन सा पेयर बन गया जी 3 एंड 1 का, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट है जी हमारे पास 3 3, ठीक है, यानी कि 3 एक्सेस पे, एक्स एक्सेस पे और 3 वाई एक्सेस पे, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास पेयर बन जाएगा जी 3 3 का। तो ये हमारे पास 3 3 का पॉइंट था, यानी कि 3 वाई एक्सेस पे भी और 3 एक्स एक्सेस पे भी, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करता हूँ आपको इन स्टेप्स की समझ आई होगी कि हमने इन पेयर्स को ग्राफ पे किस तरह रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट आगे मूव करते हैं जी। अच्छा जी स्टूडेंट, हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं जी। एफ क्रॉस एफ, ठीक हो गया। एफ क्रॉस एफ अब हमने फाइंड करना है जी। देखें जी, एफ हमारे पास एफ सेट क्या है जी, हमारे पास 4 6 एंड 8, ठीक है। इसका हमने मल्टीप्लाई करना है जी 4 6 एंड 8 के साथ, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो हम इनके सबसे पहले पेयर बना लेते हैं जी। पेयर किस तरह बनेगी जी 4 4, ठीक है, 4 का पेयर इन सब के साथ बनेगा, फिर 6 का पेयर इन सब के साथ, 8 का पेयर इन सब के साथ, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब इनके पेयर्स बना लेते हैं जी। पहले हम 4 6, ठीक है, 4 8, इस तरह जी 6 4, ठीक है, 6 6 एंड 6 8, ठीक हो गया। अब 8 के पेयर्स बना लेते हैं जी। 8 4, ठीक है, 8 6 एंड 8 8, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। जो अब ये हमारे पास एफ क्रॉस एफ के पेयर्स बन गए हैं, ठीक है, जब हमने इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया, ठीक है। तो अब हम इन पेयर्स को क्या करते हैं जी, ग्राफिकली ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अच्छा जी स्टूडेंट, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं जी, स्केलिंग कर लेते हैं जी। स्मॉल बॉक्स हमारे पास किसके इक्वल है जी, 2 स्मॉल बॉक्सेस, ठीक है, हमारे पास किसके इक्वल है जी 1 के, ठीक हो गया। तो हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू इस सेट्स में यूज हो रही थी वो क्या थी, 8 थी, तो हम इसको 8 तक लेके जाएंगे, ठीक है। 1, ठीक हो गया, 2 3 4 5, ठीक है, ये हमारे पास ओरिजिन था यानी कि 0, ठीक है। यानी कि 2 स्मॉल बॉक्सेस हमारे पास 1 के इक्वल हैं, ठीक है। और फिर 6 7 8 9 एंड 10, ठीक हो गया। हमने 10 तक लिखी है तो आगे थोड़ा थोड़ा जो ग्राफ होगा हमारे पास, ठीक है, अच्छा रिप्रेजेंट हो, ठीक है। इसी तरह अब नेक्स्ट करते हैं जी हम 1 2 3 4 5, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 6 7 8, ठीक हो गया, 9 एंड 10, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आई होगी। हमने सबसे पहले स्केलिंग किस तरह की, 2 स्मॉल बॉक्सेस हमारे पास किसके इक्वल है जी 1 के, ठीक है। और हमने आगे उनको जी ग्राफ पे किस तरह रिप्रेजेंट किया, ठीक हो गया। अब हमारे पास जो पेयर्स थे, ठीक है, उनको हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। हमारे पास जो पहला पेयर है वो है जी हमारे पास 4 4, 4 एक्स एक्सिस पे हमारे पास ये है और वाई एक्सिस पे ये है हमारे पास, ठीक है। तो हम इसको, इसका पॉइंट हमारे पास यहाँ पे मेरा होगा जी, यहाँ पे, ठीक हो गया। यानी कि 4 एक्स एक्सिस पे और फिर 4 वाई एक्सिस पे, ये हमारे पास किसका पेयर बनना है जी 4 4 का, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट पेयर है जी 4 6 का, ठीक है। ये हमारे पास 4 की लाइन जा रही है, ठीक है, हमारे पास 6 वाई एक्सिस पे यहाँ पे है जी। सो हमारे पास इसका पेयर बनेगा जी यहाँ पे, ठीक है। ये किसका पेयर बने जी 4 6, ठीक हो गया स्टूडेंट। ये किस तरह बना है आपको समझ आइए जी। देखिए जी 4 एक्स एक्सिस पे और 6 वाई एक्सिस पे, इन दोनों लाइंस को आप ऊपर, इसको ऊपर लेके जाएं और इसको इस राइट साइड पे लाएं, ठीक है। तो जहाँ भी जो पॉइंट मीट करेगा, ठीक है, वो हमारे पास पेयर का पॉइंट होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें जी, एक्स एक्सिस पे 4 है और वाई एक्सिस पे 8 है, ठीक है। सो ये एक्स एक्सिस का पॉइंट आप ऊपर लेके जाएं 4 वाली लाइन, ठीक है, और वाई एक्सिस की ये वाली लाइन, ठीक हो गया। तो हमारे पास ये यहाँ पे रिप्रेजेंट होगी जी पेयर 4 एंड 8, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट पेयर है जी हमारे पास 6 के, ठीक है, 6 4।
ये 6 है और ये हमारे पास 4 की लाइन है, ठीक है। सो हमारे पास इसका पेयर बनेगा जी यहाँ पे, ठीक है। ये हमारे पास किसका पेयर बना है जी, हमारे पास 6 एंड 4, यानी कि 6 हमारे पास एक्स एक्सिस पे था और 4 हमारे पास वाई एक्सिस पे था, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट देखें जी आप, हमारे पास 6 और एंड 6 है, ठीक है। तो इसका पेयर ये हमारे पास बनेगा जी इस पॉइंट पे, ठीक हो गया, यानी कि 6 एक्स एक्सिस पे और 6 वाई एक्सिस पे। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट है जी 6 एंड 8, 6 एक्स एक्सिस पे एंड 8 वाई एक्सिस पे, ठीक है। ये हमारे पास 6 6 का पेयर था और ये हमारे पास 6 8 का पेयर है, ठीक हो गया जी स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आपको इन स्टेप्स की समझ आई होगी जी, हमने किस तरह इन पेयर्स को जी ग्राफ पे रिप्रेजेंट किया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए जी, लास्ट 3 पेयर्स हैं जी हमारे पास 8 4, ये हमारे पास 8 है और ये हमारे पास वाई एक्सिस पे 4 है, ठीक हो गया। ये हमारे पास 8 एंड 4 का पेयर बन गया जी यहाँ पे, 8 एंड 4। अब नेक्स्ट पेयर है जी हमारे पास 8 6 का, ठीक है। ये एक्स एक्सिस पे 8 है और वाई एक्सिस पे 6, तो हमारे पास इसका पेयर बन जाएगा जी यहाँ पर, ठीक है, 8 एंड 6 का, ठीक है। अब नेक्स्ट पेयर है जी हमारे पास 8 एंड 8 का, ठीक हो गया। ये हमारे पास एक्स एक्सिस पे 8 है और ये हमारे पास वाई एक्सिस पे 8 है, ठीक है। तो इन दोनों लाइंस को जब आप मीट करेंगे तो आपके पास यहाँ पे पॉइंट बनेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास पेयर बनेगा जी 8 एंड 8 का, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो ये हमने किसको सोल्व किया जी, एफ क्रॉस एफ को, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। की उम्मीद करता हूँ आपको इनकी समझ आई होगी जी। हमने जो भी हमारे पास पेयर थे कार्टेशियन प्रोडक्ट आने के बाद, ठीक है, उनको हमने किस तरह ग्राफ पे रिप्रेजेंट किया, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आपको इस क्वेश्चन नंबर 3 की कंप्लीटली समझ आई होगी जी। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व करते हैं जी आगे। अच्छा जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 में कहते हैं जी, इफ एल क्रॉस एम हमारे पास ये गिवन है, ठीक है, पेयर्स इसकी इक्वल है, ठीक है, देन फाइंड सेट्स एल एम एंड एम मल्टीप्लाई एम, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। सो अब हम इस क्वेश्चन नंबर 4 को जी कंप्लीटली सोल्व करते हैं जी। अच्छा जी, अब आप यहाँ पे देखें जी, इस क्वेश्चन नंबर 4 में हमें सबसे पहले क्या गिवन है जी, एल क्रॉस एम गिवन है हमें, ठीक है। तो एल क्रॉस एम के हमें पेयर्स गिवन है, सेट नहीं गिवन, ठीक है। हम तो ये लिख लेते हैं जी, सेट क्या है जी, 0 2 पेयर, सॉरी 0 3 0 4, ठीक हो गया, 1 2 1 3 1 4, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। ये हमारे पास हमने पेयर लिख लिए जी, जो भी हमें डेटा गिवन था, ठीक है। अब हमने क्या फाइंड करना है जी, हमने एल फाइंड करना है, एल क्या है यहाँ पे, एम फाइंड करना है, ठीक हो गया। जब ये दो वैल्यूज हम फाइंड कर लेंगे, यानी कि ये दो सेट्स, ठीक है, उसके बाद हमने फाइंड करना है जी एम क्रॉस एल, ठीक हो गया जी स्टूडेंट्स। अच्छा जी स्टूडेंट्स, अब हम एल को फाइंड करते हैं, ठीक है। एल क्या है हमारे पास, देखें जी, जो भी हमारे पास पेयर्स है ना, ठीक है, पेयर्स, उनमें जो पहली वैल्यू है ना, पहली वैल्यू, ठीक हो, यानी कि पहला एलिमेंट है जो, वो हमारे पास एल कहलाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पहला एलिमेंट क्या है जी, हमारे पास 0, ठीक है, हमने 0 लिख लिया, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट देखें जी, यहाँ पे 0 कितनी दफ़ा है जी, 3 दफ़ा, तो हमने एक दफ़ा ही लिखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें जी, हमारे पास नेक्स्ट आगे क्या है जी, पहला एलिमेंट 1 है, 1 भी 3 दफ़ा है, तो हमने इसको एक दफ़ा ही लिखना है, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास क्या था जी, एल था, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। जो अब नेक्स्ट देखें जी एम, ठीक है। एम हम किस तरह लिखेंगे जी, जो भी सेकंड वैल्यू है ना, ठीक है, पेयर्स में, उसको हमने लिखना है जी एम में, यानी कि सेकंड नंबर वाली वैल्यू पे, ठीक है, एम को, ठीक है। तो एम क्या है जी हमारे पास 2, ठीक हो गया, फिर 3, ठीक है, फिर 4, ठीक हो गया। अब देखें जी 2 दोबारा आ गया है, हम अगर रिपीट हो रहा है तो हम नहीं लिखेंगे, ठीक हो गया। जिस तरह 0 यहाँ पे पहले एलिमेंट में रिपीट हो रहा था, हमने नहीं लिखा, 1 भी रिपीट हो रहा था तो हमने नहीं लिखा था, एक दफ़ा ही लिखा था, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। सो इस तरह आप देखें जी, हमारे पास 2 एंड 3 एंड 4 दोबारा भी रिपीट हो रहे हैं, तो हमने नहीं लिखना। तो ये हमारे पास क्या था जी, एम आ गया, ठीक हो गया। सो हमारे पास ये एल सेट और एम सेट आ चुके हैं, ठीक है। तो अब हम इसको प्रॉपरली आगे सोल्व करते हैं जी, एम क्रॉस एल हम फाइंड करते हैं, ठीक हो गया। सो एम क्रॉस एल हम फाइंड करेंगे तो हमारे पास जिस तरह ये एल क्रॉस एम के पेयर्स थे ना, इस तरह एम क्रॉस एल के भी पेयर्स आ जाएंगे, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। सो सबसे पहले आप एम सेट लिख लें जी, एम सेट आपके पास क्या है जी, 2 3 एंड 4, ठीक हो गया। इसी तरह मल्टीप्लाई करना है जी इसको आपके किसके साथ जी, एल के साथ, ठीक हो गया, 0 एंड 1 के साथ, ठीक हो गया जी स्टूडेंट्स। अब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे, ठीक है, तो हमारे पास आंसर पेयर की सूरत में आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपको पता है जी इनके पेयर किस तरह बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहले 2 के पेयर बनाएंगे इन सब के साथ, फिर 3 के पेयर बनाएंगे इन सब वैल्यूज के साथ, और फिर 4 के पेयर बनाएंगे हम इन सब वैल्यूज के साथ, यानी कि इनको सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे। सो 2 के पेयर बनेंगे जी सबसे पहले 0 के साथ, फिर 2 के पेयर बनेगा जी 1 के साथ। अब हम 3 के पेयर बना लेते हैं जी, 3 0, ठीक है, 3 1। अब हम 4 के पेयर बना लेते हैं जी, 4 0 एंड 4 1, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास कितने पेयर्स बने जी, 1 2 3 4 5 6, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास कितनी वैल्यूज थी जी, एम की 3 और एल की कितनी वैल्यूज थी 2, इन दोनों की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितनी वैल्यूज आ जाएंगी जी, 6, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई 2 कितना होता है जी, हमारे पास 2, ठीक हो गया। सो यानी कि 3 मल्टीप्लाई 2 हमारे पास कितना होता है जी, 6, ठीक हो गया। तो हमारे पास पेयर्स भी कितने हैं जी, 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास किसका आंसर था जी, एम क्रॉस एल का।
ठीक हो गया। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 कम्प्लीटली सॉल्व हो चुका है जी। अच्छा जी स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारे लेक्चर्स कम्प्लीटली समझ आ रहे हैं, ठीक है, और हम जो अभी आपको कॉन्सेप्ट डिलीवर कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर वीडियोज़। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।